हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क के बारे में जिसका नाम है द कैंटरबरी टेल्स। अगर आप इग्नू से बीए, एमए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोएट के बारे में जिनका नाम है जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट ऑफ द मिडिल एजेस। वो मिडिल एज के बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट्स में से एक हैं जियोफ्री चौसर। ही इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के पिता भी कहे जाते हैं वो। उनको इंग्लिश लिटरेचर का पिता कहा जाता है। ही वॉज बोर्न अराउंड 1343 इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में वो जन्मे थे अराउंड 1343 में। एंड वर्कड एज अ कोर्ट ऑफिशियल एंड डिप्लोमैट। वो सिर्फ पोएट ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफिसर एंड डिप्लोमैट भी थे। हिज मोस्ट फेमस वर्क इज कैंटरबरी टेल्स। उनकी जो सबसे फेमस वर्क है, जो फेमस पोएम है, वो है कैंटरबरी टेल्स। इसके बारे में और भी जानेंगे आगे। अ ग्रुप ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर। एक ये स्टोरियों का ग्रुप है जो पिलग्रिम्स ट्रेवलर के द्वारा कही गई थी। Chaucer wrote in simple English so common people could understand his work. उन्होंने अपनी राइटिंग्स लैटिन या फ्रेंच में नहीं लिखी बल्कि सिंपल इंग्लिश में लिखी। सिंपल इंग्लिश में की जिसमें आम लोग भी समझ सके, जिसको आम लोग अच्छे से समझ सके। हिज पोएम सोच रियल लाइफ ह्यूमर एंड ह्यूमन नेचर। कह रहे हैं कि वो इनकी जो पोएम है ना, वो रियल लाइफ में जो लोगों के बिहेवियर हैं, जिस प्रकार से लोग बिहेव करते हैं सोसाइटी में, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह का बिहेवियर होता है, उनके स्वभाव होते हैं, नेचर होता है, उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है और ह्यूमर वे में, यानी कि बहुत ही हास्यप्रद वे में। ठीक है। ही डाइड इन 1400 बट हिज वर्क्स आर स्टिल रीड एंड लव टुडे। वो 1400 में वो मर गए, लेकिन जो उनके वर्क्स है आज भी रीड किए जाते हैं और उनके वर्क्स को बहुत ही आज भी प्रेम किया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि वाई वॉज द कैंटरबरी टेल्स रिटन। क्यों लिखी गई है, क्या रीजन था। तो इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे चौसर सोसाइटी को दिखाना चाहते थे कि हर क्लास के लोग कैसे होते हैं। मिडिवियल इंग्लैंड की रियल पिक्चर प्रेजेंट करना चाहते थे वे लोगों के नेचर, उनकी वीकनेस और क्वालिटीज को हाईलाइट करना चाहते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, वे एंटरटेनमेंट के थ्रू मोरल मैसेज देना चाहते थे। ये एक तरह से सोशल कमेंट्री जैसा है, इसको हम सोशल कमेंट्री कह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं जनरल प्रोलॉग की। व्हाट इज जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स। जनरल प्रोलॉग क्या है, तो किसी भी बुक, पोएम या स्टोरी का स्टार्टिंग पार्ट। द कैंटरबरी टेल्स में जनरल प्रोलॉग वो पार्ट है जहां जियोफ्री चौसर सभी पिलग्रिम्स का इंट्रोडक्शन देते हैं। दैट इज जनरल प्रोलॉग। चौसर हर कैरेक्टर को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, जैसे नाइट, ऑनेस्ट एंड ब्रेव, स्क्वायर, यंग और रोमांटिक, नन, पोलाइट बट थोड़ी आर्टिफिशियल, मोंक, रूल्स फॉलो नहीं करता, वाइफ ऑफ बाथ, कॉन्फिडेंट और एक्सपीरियंस लेडी, डॉक्टर, इंटेलिजेंट बट मनी माइंडेड। इस तरह चौसर हर क्लास, हाई, मिडिल और लो सबको दिखाते हैं। तो चलिए अब इस पोएम के फीचर्स की बात कर लेते हैं। इस पोएम की सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि यह पोएम लगभग 17,000 लाइन्स की है, 17,000 लाइन्स की। इसमें रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन है, कैरेक्टर बिल्कुल रियल लगते हैं। इसमें ह्यूमर और आयरनी का प्रयोग हुआ है, कैरेक्टर फनी तरीके से ट्रूथ बताते हैं। सोशल पिक्चर की विशेषता इसमें, यह पूरी मिडिवियल सोसाइटी का दर्पण है। लैंग्वेज इसका बहुत इजी, यानी इजी इंग्लिश का यूज हुआ है इसमें, इजी इंग्लिश का प्रयोग किया गया है। कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो सभी कैरेक्टर यूनिक हैं। स्टोरी सेटअप की अगर बात कर लें तो जर्नी के दौरान एक प्लान बनता है कि जाते और आते वक्त हर पिलग्रिम स्टोरी सुनाएगा।
और प्रत्येक पिलग्रिम 2 स्टोरी जाते वक्त और 2 स्टोरी आते वक्त सुनाएगा। टोटल 30 पिलग्रिम्स होते हैं पोएट को लेकर के। जो बेस्ट स्टोरी सुनाएगा उसे रिवार्ड मिलेगा, ये भी नियम बनता है। इस स्टोरी टेलिंग आइडिया से पूरी बुक इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने कैंटरबरी टेल्स के जनरल प्रोलॉग को अच्छे तरीके से समझा कि जनरल प्रोलॉग सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसी विंडो है जिससे हम मिडिवियल इंग्लैंड की सोसाइटी को क्लियरली देख सकते हैं। चौसर ने अपने इस राइटिंग के थ्रू हमें बताया है कि इंसान का नेचर हर टाइम में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। हाँ, तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।